मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 18 अगस्त 2022 गुरुवार, प्रवचन का 18वां दिवस। लघु कथा, छोटी छोटी धार्मिक कथाओं के माध्यम से धर्म का उद्बोधन। आज एक कथा हम सभी के लिए, जो आज हम जीवन जी रहे हैं उसी बारे में कहेंगे। दृष्टांत और कथानक का शीर्षक जीव का मोह। जीव का मोह। हम कहानी माध्यम से आज समझ सकते हैं हमारा स्वयं का मोह इस संसार के प्रति कितना है। राजा परीक्षित श्री पुराण सुनते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए, सर्प के काटने से मृत्यु होने के 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय पुराण सुनने के बाद में भी दूर नहीं हुआ और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। राजा परीक्षित को अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर उसका मन क्षुब्ध हो गया। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाना आरंभ कर दी। जो कथा हम आज बता रहे, यही जीवन की कथा आज हमारी है। सुखदेव महाराज राजन को बता रहे थे और राजा परीक्षित सुन रहा था। राजन बहुत पहले समय की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश राजा रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। राजा को रास्ता ढूंढते रात हो गई और वर्षा होने लगी। बरसात चालू हो गई। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम करने का स्थान ढूंढने लगा।
रात्रि में विश्राम करना था। ढूंढते ढूंढते राजा को कुछ दूरी पर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। राजा परीक्षित वहां पहुंचकर देखा एक झोपड़ी है और वह झोपड़ी एक बहेलिए की है और झोपड़ी के अंदर बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए बहेलिया ने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस बहेलिया ने झोपड़ी के छत पर लटका रखा था। घना जंगल, घनघोर रात और राजा को भय सताने लगा। उस बहेली की झोपड़ी बड़ी गंदी, छोटी और अंधेरी दुर्गंध युक्त थी। उस झोपड़ी के देखकर पहले राजा ठिठका, लेकिन राजा ने सिर छिपाने का और कोई आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने देने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने राजा से कहा, राजन, आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहां आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट मुझसे कर लेते। राहगीर को मेरे झोपड़ी की गंध ऐसी भा जाती है कि वे फिर से इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में रहना चाहते, इसी में ही रहने की कोशिश करते और अपना कब्जा जमा लेते। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए अब मैं किसी को भी यहां ठहरने नहीं देता। मैं आपको भी मेरी झोपड़ी में ठहरने नहीं दूंगा। राजा परीक्षित देखते रहेगा, गंदी झोपड़ी, गंदगी। राजा ने प्रतिज्ञा की, राजा इस झोपड़ी को सुबह होते ही खाली करा देगा। यहां तो राजा संयोगवश भटकते हुए आया है, राजा को तो सिर्फ रात काटनी है। तब बहेलिया ने राजा को झोपड़ी में ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट के राजा को झोपड़ी खाली करने की शर्त को बहेलिया ने दोहरा दिया था। बता दिया था कि सुबह होते ही राजन तुमको झोपड़ी खाली कर देना पड़ेगी। राजा झोपड़ी के एक कोने में रात भर सोता रहा। रात भर में झोपड़ी की दुर्गंध राजा के मस्तिष्क में ऐसी बस गई, सुबह जब राजा उठा तो वह झोपड़ी राजा को परम प्रिय लगने लगी। राजा वास्तविक जीवन के उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य को भूलकर दुर्गंध युक्त झोपड़ी में निवास करने की बात सोचने लगा। इस बात पर बहेलिया राजा से भड़क गया। बहेलिया राजा पर भड़क गया, राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को वह दुर्गंध इतनी झोपड़ी में की पसंद आई कि राजा को झोपड़ी छोड़ना झंझट लगने लगा। बहेलिया और राजा दोनों के बीच दुर्गंध युक्त झोपड़ी के स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बड़ा विवाद होने लगा। अब यहां पर
सुखदेव राजा परीक्षित को बताते, कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित बताओ, उस राजा का दुर्गंध युक्त झोपड़ी के स्थान में सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना क्या उचित था? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को उत्तर दिया, हे भगवान, वह राजा कौन था, उसका नाम बताइए। मुझे तो वह राजा मूर्ख जान पड़ता था, जो ऐसी दुर्गंध युक्त झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहां रहना चाहता था और रहना चाह रहा था। राजा के मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। राजा परीक्षित ने महाराज सुखदेव से कहा। अब सुखदेव जी महाराज राजन से कहते, राजा परीक्षित से कहते, हे परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप हो। उस दुर्गंध युक्त झोपड़ी की गंध तुम्हें ही इतनी पसंद है और वह मूर्ख राजा तुम स्वयं आप हो। हे राजन, इस मल मूत्र की गठरी देह जो शरीर के अंदर अपने मलमूत्र है, जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त होने वाली है। वह समाप्त हो रही है और कल आपकी मृत्यु निश्चित है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं। फिर आप मरना नहीं चाहते, क्या यही आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जग गया और राजा परीक्षित बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गया। वस्तुतः यही सत्य है। ध्यान में रखना, जब एक जीव अपनी मां की कोख से जन्म लेता है तो अपनी मां की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है। कौन कर रहा? जीव जब अपनी मां की गर्भ में आता है तो वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे यहां से मुक्त कीजिए, इस कोख से, इस गंदगी से मुझे मुक्त कीजिए। मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। क्या बोलता है गर्भ में जीव? मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर जीव इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगा। वह जीव जब जन्म लेकर इस संसार में आता है तो सोचने लगता है, मैं ये कहां आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर धीरे धीरे उस जीव को दुर्गंध युक्त झोपड़ी की तरह यहाँ की दुर्गंध युक्त खुशबू भी ऐसी भा जाती है कि वह जीव अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम जब गर्भ में आते, क्या गर्भ में कितनी गंदगी में हम पड़े होते हैं।
जीव तो कहता है भगवान मुझे यहां से निकालो, मैं आपकी भक्ति, आपका स्मरण, आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब जीव जन्म लेकर इस संसार में आ जाता है, इस संसार को, उसकी चकाचौंध को देखकर वास्तविक जीवन भूल जाता है कि जन्म लेने से पहले हमने क्या सोचा था, और वह ईश्वर का ध्यान, सुमिरन, भजन सब भूलकर इस संसार की गंदगी को इतना पसंद कर लेता है कि वही गंदगी अपना जीवन है ऐसा सोचकर बड़े आनंद से उसमें रहने लग जाता है। सदैव प्रसन्न रहते हुए अपने सच्चे कर्तव्य का पालन कीजिए। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। आज वर्तमान में जो भी हम सभी को प्राप्त हो रहा है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। आप किसी भी जीव को अपना सहयोगी नहीं बना सकते, लेकिन जन्म होने के बाद जब संसार में आते हैं और यह संसार को देखने के बाद मूल उद्देश्य को भूलकर भटक जाते हैं और सारा जीवन अशुभ कर्म में लगाकर गमा देते हैं। हमें आज हमारा जीवन का सार्थक करना है। प्रभु भक्ति, परोपकार और संसार की मुक्ति से मुक्त होकर जहां पर अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति करना उद्देश्य है। तो आइए इसके लिए हम भगवान के, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर, जिनवानी के मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण कर ले। जय बोलो देवादिदेव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय न धर्म की जय।